हमारी कहानी की शुरुआत होगी इताची से। इताची इज ट्रेनिंग देयर ब्रदर सास्के और नारुतो को वो ट्रेन कर रहा है। सबसे पहले इताची उन दोनों को सिखाता है कि निशाना कैसे लगाना है, उनको लगाकर दिखाकर। उसके बाद सास्के और नारुतो दोनों इताची से इम्प्रेस हो जाते हैं। सास्के ट्राई करता है निशाना लगाने की, पर भले ही इताची जितना प्रिसाइज तो नहीं, वो भी कुछ डाउट क्लियर करने में कामयाब रहता है। और उसके बाद जब सास्के सैड हो रहा होता है तो इताची उससे बोलता है कि तुम्हारी एज में मैं ये भी नहीं कर पा रहा था, कीप इट अप, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है लेकिन बहुत आगे जाओगे। उसके बाद नारुतो एक्साइटमेंट में बोलता है कि मेरी बारी मेरी बारी। उसके बाद नारुतो भी ट्राई करता है निशाना लगाने का, लेकिन उससे एक भी निशाना कनेक्ट नहीं होता। सास्के उसको देखकर हंसता है और बोलता है कि तुमसे ये काम भी नहीं हुआ। नारुतो बोलता है कि तुम्हारे पास शारिंगान है, अगर मेरे पास शारिंगान होती तो मैं सारे के सारे डॉट को कनेक्ट कर लेता। उसके बाद इताची बोलता है वेल लड़ना बंद करो, हमें जाना है, जल्दी से रात होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो, इताची और सास्के जा रहे होते हैं। सास्के बार बार चिढ़ा रहा होता है नारुतो को, लेकिन इताची उससे बोलता है कि ये गलत बात है, नारुतो तुम्हारा भाई है, नारुतो के पास शारिंगान नहीं है, लेकिन वो उसकी एज के नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानता। वो तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग करता है और तुम्हें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है और हमेशा मेहनत करते रहना, वरना क्या पता नारुतो एक दिन तुमसे आगे निकल जाए। सास्के गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज तो मैंने उससे बेटर परफॉर्म किया, फिर भी आज आप उसी की तारीफ कर रहे हो। नारुतो बोलता है क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन हूं। इताची बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम दोनों पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा साथ रहना, क्योंकि तुम दोनों एक साथ ही पावरफुल हो। उसके बाद फाइनली ये लोग घर पहुंचते हैं। फुगाकू और मिकोटो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, ये तीनों भी खाना खाने बैठ जाते हैं। उसके बाद फुगाकू बोलता है कि बच्चों को ट्रेन करने से बेटर है कि तुम अपने मिशंस पर ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम यंगेस्ट आनबू कॉप बन गए हो, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी कहानी बची है, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि आपको इताची भैया को नहीं डांटना चाहिए, कम से कम वो हमें ट्रेन तो कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ट्रेन कर दो, लेकिन आपके पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं था। उसके बाद फुगाकू बोलता है कि तुम्हें खाना आज नहीं मिलेगा। इताची बोलता है कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए फादर, लेकिन इतनी देर में ही नारुतो गुस्सा होकर ऊपर चला जाता है। इताची बोलता है कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और सास्के बोलता है कि फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। फुगाकू बोलता है कि वेल अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रो रहा होता है। नारुतो को पता था कि वो इताची और सास्के का सगा भाई नहीं है। पूरा का पूरा विलेज उसे बार बार ये चीज याद दिलाता रहता है कि वो उसका सगा भाई नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट्स नाइन टेल के अटैक में मारे जा चुके हैं। उसे ये नहीं पता कि उसका बाप मिनातो था, फोर्थ होकागे था। स्टिल रात हो गई होती है, नारुतो रो रहा होता है। नारुतो यही सोच रहा होता है कि आखिर मेरी असली माँ कैसी दिखती होंगी। तभी वहां पर इताची और सास्के आ जाते हैं, दोनों राइस बॉल लेकर। नारुतो को राइस बॉल बहुत पसंद थी। इताची बोलता है कि बिल्कुल शोर मत मचाना, लो तुम्हारे लिए मैं राइस बॉल लाया हूँ, खा लो इसको। उसके बाद सास्के, नारुतो और इताची तीनों मिलकर रात में छुप छुप के खाना खा रहे होते हैं। सास्के बोलता है कि अगली बार फादर से मत लड़ना, तुम्हारी वजह से हमने भी खाना नहीं खाया और मैं भूखा था इतनी देर से। इताची भैया नहीं आते तो शायद मैं भूख के मारे मर ही जाता। उसके बाद इताची बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अब आगे बात करने की। उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और तीनों साथ में ही सो जाते हैं, लेकिन नारुतो को नींद नहीं आ रही होती। नारुतो को फुगाकू का बिहेवियर बहुत बुरा लगता है। इताची नारुतो से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम सो क्यों नहीं रहे? नारुतो बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम बुरा मत मानना, मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान है। इताची वहीं पर रोक देता है उसे और बोलता है कि वो मेरे नहीं तुम्हारे भी पिताजी हैं। उसके बाद नारुतो शांत हो जाता है। नारुतो बोलता है कि वो मेरे पिताजी नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, अगर वो मेरे पिताजी होते तो मेरे को खाना खाने देते, वो हमेशा मेरे साथ भेदभाव करते हैं, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। उसके बाद इताची बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, मेरी बात सुनो, तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। और मैं सच बताऊं तो पिताजी के पास दुनिया भर के काम होते हैं, पिताजी कभी भी खाली नहीं बैठते, वो हमेशा हमारे लिए मेहनत करते रहते हैं, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं कभी ना कभी, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं और वो तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझसे और सास्के से करते हैं। उसके बाद वो तीनों वहां पर सो जाते हैं, लेकिन इताची को फिर फुगाकू अगले दिन एक मीटिंग में बुलाता है। फुगाकू इताची से बोलता है कि तुमने उचिहा क्लैन की मीटिंग क्यों अटेंड नहीं करी? इताची बोलता है कि मैं अपने अलग मिशन पर था। फुगाकू बोलता है कि तुम केयरलेस हो चुके हो, अब ये सब नहीं चलेगा, उचिहा क्लैन को तुम्हारी इस टाइम बहुत ही जरूरत है। हम लोग प्लान बना रहे हैं कोनोहा के खिलाफ रिवॉल्ट करने का और हम सरप्राइज अटैक कर देंगे रात को और नारुतो को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इताची बोलता है नारुतो क्या करेगा, वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद फुगाकू बोलता है कि वही है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे प्लान का, उसके बिना कोई प्लान ही नहीं है। हम उसके अंदर से नाइन टेल को अनलीश कर देंगे, जिसकी वजह से नाइन टेल कोनोहा पर अटैक कर देगा और कोनोहा कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद फुगाकू अपनी मांगे की शारिंगान दिखाता है इताची को और बोलता है कि मैं इसकी मदद से
से नाइन टेल को कंट्रोल करूंगा और पूरा का पूरा कोनोहा हमारी मुट्ठी में होगा। फिर इताची बोलता है लेकिन इससे नारुतो मर जाएगा। फुगाकू बोलता है कि वेल मुझे पता है कि नारुतो मर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नारुतो की लाइफ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हम करने जा रहे हैं उसके मुकाबले। उसके बाद इताची बोलता है आप पागल हो गए हो, नारुतो मेरा भाई है। फुगाकू बोलता है इताची से कि भूलना मत, तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है और उसका नाम है सासके उचिहा। नारुतो की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नारुतो को हमने मरने दिया तो हमें बदले में मिल जाएगा पूरा का पूरा कोनोहा और उसके बाद हमारी आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो खुशहाल जिंदगी जिएंगी। उसके बाद इताची बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इताची सच में नहीं चाहता था कि नारुतो को कुछ हो, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे अपने भाई की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन वो फिर जाता है शिशुई के पास। शिशुई को ऑलरेडी अंदाजा था कि इताची उसके पास आएगा। शिशुई बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास आओगे और मैंने सब कुछ सोच के रख लिया है, हम सारी की सारी बातें। लेकिन क्योंकि डांजो के सारे खबरी पूरे के पूरे विलेज में फैले हुए हैं, इसलिए इन लोगों को पता चल जाता है उचिहा के प्लान के बारे में और डांजो पहले शिशुई को खत्म करता है। जब शिशुई हिरुzen को बताने जा ही रहा होता है तब काफी सारे निंजास अचानक से अटैक कर देते हैं शिशुई पर, लेकिन शिशुई सबसे अकेले लड़ता है और सबको हरा देता है। शिशुई को बस छोटी मोटी चोटें आती हैं, उसको लगता है कि वो काफी आसानी से जीत गया और वो कॉन्फिडेंटली हिरुzen के पास जाता है, लेकिन हिरुzen के पास पहुंचते ही कुछ बोले उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। असल में जो निंजास थे जिन्होंने अटैक किया था शिशुई पर वो सारे के सारे पॉइजन लगा के आए थे अपनी कुनाई पर और उन्होंने उस कुनाई से जब शिशुई पर अटैक किया तो वो पॉइजनस हो गया, उसकी बॉडी में पॉइजन घुस गया जिसकी वजह से हिरुzen के सामने वो बेहोश हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता है हिरुzen। इताची उसके पास आता है। इताची से वो साफ साफ बोल देता है कि वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो अपनी शारिंगान दे देता है इताची को और उसके बाद इताची डांजो के पास जाता है उसे मारने, लेकिन डांजो बोल देता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा क्लैन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और नारुतो भी। मेरे आदमी नारुतो पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं और मैंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो नारुतो को जान से मार देना। इताची एकदम बेबस हो जाता है। इताची वहीं पर रोने लगता है। डांजो बोलता है कि तुम्हारे पास अब दो चॉइसेस है, या तो तुम उचिहा का साथ दो क्योंकि उचिहा की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, वो नाइन टेल का यूज करेंगे जिसकी वजह से तुम्हारा छोटा भाई प्यारा भाई मर जाएगा और काफी सारे निर्दोष भोले भाले कोनोहावासी भी मारे जाएंगे, या फिर एक काम करो तुम कोनोहा का साथ दो, अपने क्लैन को खत्म कर दो, तुम्हारे दोनों भाई को मैं बचाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे दोनों भाई को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बाकी का पूरा क्लैन साफ करना होगा और उसकी वजह से कोनोहा वाले भी सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा भाई भी सुरक्षित रहेगा। उसके बाद इताची वही करता है जो उसने ओरिजिनल एनिमे में किया था। इताची को बहुत दर्द हो रहा होता है, इताची अपने आप को गालियां दे रहा होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। भले ही वो दुनिया का सबसे बेकार बेटा हो, भले ही वो दुनिया का सबसे बेकार इंसान हो, लेकिन वो सारे के सारे काम कर रहा था दुनिया के लिए, बुरा बन रहा था सिर्फ अपने भाई के लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो दुनिया का सबसे अच्छा भाई तो है। नारुतो और सासके दोनों ट्रेनिंग कर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उचिहा क्लैन पूरा साफ हो चुका है, सबके सब मरे पड़े हैं, लिटरली लाशें बिछी हुई हैं सड़कों पर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागकर जाते हैं अपने घर पर। और जब वो घर पर भागते जाते हैं तो वो देखते हैं कि फादर और मदर दोनों मर गए हैं और इताची खड़ा है। मदर और फादर को देखकर ही नारुतो तो बेहोश हो जाता है। सासके उसको उठाने की कोशिश करता है। सासके बोलता है कि भैया ये क्या हुआ, आपने ये क्यों किया। उसके बाद इताची बोलता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मैं देखना चाहता था कि मैं सबसे ताकतवर उचिहा हूँ भी या नहीं, और इसलिए मैंने मार दिया मदर और फादर को। उसके बाद सासके बहुत डर जाता है और नारुतो को उठाकर भागने लगता है। सासके को देखकर इताची बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में भी सासके ने नारुतो का साथ नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये है कि कभी भी सासके नारुतो का साथ नहीं छोड़ेगा, मुझे बस यही पता करना था। उसके बाद इताची नारुतो और सासके दोनों को बेहोश कर जाता है और सासके से बोलकर जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो और फिर मुझे मारने आना। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं कि नारुतो और सासके दोनों हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलते हैं। दोनों को बहुत ही जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों के अलावा एक दूसरे का कोई भी नहीं है। नारुतो का सासके के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं और सासके का नारुतो के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। इताची की गैर मौजूदगी में सासके बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है क्योंकि वो कुछ दिन बड़ा था नारुतो से, लेकिन नारुतो कभी भी उसकी बातें नहीं सुनता। हालांकि नारुतो सासके एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में ट्रेन करते हैं, खाते पीते हैं और बड़े होते हैं। हालांकि दोनों में से कोई भी इताची को नहीं भुला पाया है। नारुतो चाहता है कि वो भी बदला ले और सासके चाहता है कि वो भी बदला ले, लेकिन सासके नहीं चाहता कि नारुतो उसकी तरह बने, इसलिए वो बोल देता है कि इताची को मैंने माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो और मूव ऑन कर जाओ। असल में सासके ने इताची को माफ नहीं किया, लेकिन उसने नारुतो के सामने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नारुतो की मौत हो जाए इताची के हाथों। इताची काफी ज्यादा क्रूएल है सासके की नजरों में और वो चाहता है कि नारुतो जितना इताची से दूर रहेगा
जाएगा उतना सेफ रहेगा, क्योंकि इताची अकात्सुकी में है और नारुतो तो जिंजुरिकी भी है और अकात्सुकी वाले जिंजुरिकी इसके ही पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि इताची नारुतो को ढूंढते आएगा जरूर। इसलिए वो नारुतो से बोलता है कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन वो खुद कुछ नहीं भुला पाता। उसके बाद की कहानी काफी हद तक सेम रहती है, बस इन दोनों में भाईचारा बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। टीम 7 बनती है, ककाशी इनका लीडर होता है, जाबुजा वाली आर्क सेम रहती है, चुनिन एग्जाम्स वाली आर्क सेम रहती है। सासके नारुतो को बताता नहीं, लेकिन वो सोच रहा होता है ओरोचिमारू के साथ जाने का, लेकिन वो नारुतो को अकेले इन लोगों के हाथों नहीं छोड़ के जाना चाहता था, क्योंकि कोनोहा वालों ने कभी भी उसके भाई के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। सब के सब उसे जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जब उसने जिराया और नारुतो को एक साथ देखा, तब वो समझ गया कि कोई ना कोई है कोनोहा में जो उसके जाने के बाद भी ख्याल रखेगा नारुतो का। इसलिए वो चला जाता है। वो चाहता था कि इताची से दूर रहे नारुतो, जितना हो सके उतना, उसी की सेफ्टी के लिए, इसलिए उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन नारुतो को जब पता चलता है कि उसका इकलौता भाई उसे छोड़कर चला गया, तो वो पागल हो जाता है गुस्से में और वो अकेले ही चला जाता है सासके को पकड़ने। लेकिन शिकिमारू, कीबा, चोजी और बाकी सभी बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसे भी वापस लाने और सासके को भी वापस लाने। उसके बाद सब कुछ ओरिजिनल कहानी की तरह चलता है। ये लोग सासके को वापस लाने में नाकामयाब रहते हैं। सासके और नारुतो की फाइनल वैली की फाइट होती है, जिसमें दो भाई लड़ रहे होते हैं और सासके इमोशनली ओवरपावर करने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि इताची तुम्हारा भाई नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना ही मिकोतो और फुगाकू तुम्हारे पेरेंट्स थे, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम इताची के पास बदला लेने नहीं जाओगे, उसको मारने का हक सिर्फ मुझे है। नारुतो वैसे स्ट्रॉन्ग था सासके से, लेकिन ये सारी की सारी बातें उसको चुभ जाती हैं और वो इमोशनली बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से सासके से वो हार जाता है। उसके बाद नारुतो शिपुडेन की टाइमलाइन शुरू होती है। नारुतो और सासके दोनों बड़े हो चुके हैं। नारुतो ओरोचिमारू को मारकर इताची को मारने चला जाता है और जब नारुतो को पता चलता है कि वो इताची को मारने जा रहा है, तो नारुतो एक बार फिर से चला जाता है सासके के पीछे बिना किसी को बताए। हालांकि इस बार कोनोहा वाले उसे अकेले जाने नहीं देते। ककाशी, साकुरा, कीबा, नेजी, चोजी सब उसके साथ होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इताची और सासके की फाइट होती है एज ओरिजिनल, जिसमें इताची जानबूझकर हार जाता है। सासके इताची को मारकर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है। उसे लगता है कि अब उसका काम हो गया, अब उसे मरना चाहिए। लेकिन वहां पर ओबितो भी आता है। वो सासके को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोनोहा वाली टीम आ जाती है, जिसकी वजह से ओबितो को भागना पड़ता है। नारुतो देखता है कि उसका एक भाई मरा पड़ा है और एक भाई बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। नारुतो को पता था कि अगर वो इताची को कोनोहा लेकर गया तो लोग उससे ऑफेंड हो जाएंगे, लोग उससे नफरत करेंगे, क्योंकि इताची एक इतना बड़ा क्रिमिनल था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इताची को लेके जाता है कोनोहा और उसकी बॉडी को वहीं गाड़ता है जहाँ पर बाकी सारे उचिहास की बॉडी गड़ी हुई थी, क्योंकि नारुतो को एक बार इताची ने बताया था कि अगर कोई शिनोबी मरने के बाद अपने ही विलेज की धरती पर दफन होता है तो वो दूसरी बार भी अपने ही विलेज में पैदा होता है। नारुतो चाहता था कि इताची एक बार फिर से इस विलेज में आए और इसलिए उसने उसको अपने विलेज में ही दफनाया। हालांकि इसकी वजह से लोग उससे नफरत करने लगे, लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। सासके बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। जब सासके होश में आता है तो वो लोग उसको जेल में डाल देते हैं। और बाय द वे इन सभी के पैरेलल स्टोरी एकदम ओरिजिनल की तरह चल रही है। इसका मतलब ये है कि ओबितो ने खुद से ही किलर बी को किडनैप कर लिया, 5 का आगे सबमिट हो गया, वॉर अनाउंस हो गई, शिनोबी अलायंस तक बन गई। नारुतो सासके से बोलता है क्या तुम ठीक हो? सासके बोलता है मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा ख्याल तो रखा ना जिराया सेंसे ने जब मैं नहीं था। नारुतो बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है? अभी कुछ सालों पहले ही तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी केयर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें भी मेरी कोई केयर नहीं करनी चाहिए। सासके को कोई रिग्रेट नहीं था। सासके बोलता है मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इताची से दूर रखने के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। उसके बाद नारुतो बोलता है ठीक है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें इस जेल से बाहर नहीं निकालूंगा। वैसे मैं तुम्हें निकाल नहीं आया था, मैं चाहता था कि तुम वॉर में मेरी साइड लड़ो, लेकिन अगर तुम वॉर में गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सासके बोलता है तुम पागल हो, तुमने मुझे वॉर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था कि मैं जेल में आऊंगा तभी तुरंत वॉर स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरे हाथ खोलो और चलो दोनों साथ में लड़ते हैं। याद है इताची ने क्या कहा था? हम दोनों को साथ में ही लड़ना होगा। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये तुम्हारे ही शब्द थे, अब तुम इनसे पलट नहीं सकते। सासके बोलता है इताची की बात याद है, इताची ने कहा था कि अगर हम दोनों साथ लड़ेंगे तो कोई भी जंग जीत लेंगे, लेकिन अगर हम अकेले अकेले लड़े तो किसी को नहीं हरा पाएंगे। नारुतो बोलता है कि अपने माता पिता के कातिलों की बात करना बंद करो, मैं तुम्हें वॉर के बाद मिलूंगा। वॉर स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही चलता है। हम देखते हैं कि सासके जेल से भाग चुका है। मादरा ने पांचों की पांचों कागे इसको हरा दिया है। पूरी की पूरी शिनोबी अलायंस मिलकर भी ओबितो को नहीं हरा पा रही और ऊपर से मादरा भी वहां पर आ जाता है। कोई भी उम्मीद नहीं थी। नारुतो अकेला थोड़ा बहुत कंपटीशन दे रहा था, लेकिन उसके जीतने के भी कोई चांसेस नहीं लग रहे थे। तब सासके
एंट्री मारता है सारे के सारे प्रीवियस रीएनिमेटेड होकागेस ओरोचिमारू के साथ। सास्के बोलता है मैंने कहा था ना, अगर हम साथ में लड़ेंगे तो कोई भी जंग जीत लेंगे, लेकिन तुम अकेले किसी से भी नहीं जीत पाओगे। उसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर लड़ते हैं। एक नई उम्मीद तो जागती है, लेकिन वो उम्मीद काफी कम टाइम के लिए उजागर होती है, क्योंकि बहुत ही जल्द नारुतो और सास्के दोनों ऑलमोस्ट मरने की हालत में हो जाते हैं। उसके बाद हागुरोमो इनके ड्रीम में आकर इनको दे देता है सेज ऑफ सिक्स पाथ का चाकरा, और इताची की बात मतलब अपने बड़े भाई की बात को सही मानकर ये दोनों मिलकर वो वॉर जीत लेते हैं, कागुया को सील कर देते हैं, और उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ते भी नहीं। नारुतो होकागे बन जाता है, सास्के शैडो होकागे बन जाता है, और सगे भाई ना होने के बावजूद इन दोनों के ब्रदरहुड की कस्में खाई जाती हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। दो भाई जो कि सगे भी नहीं थे और दोनों ने मिलकर पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाया, और यहाँ पर होता है कहानी का अंत। देखो, लाइक और सब्सक्राइब की बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, बेशरम बनना पड़ता है। फिर से बोलूंगा कि लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, साल खत्म होने से पहले तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं कराए तो थू है तुम पर, मजाक कर रहा हूँ सालों। देखो, सब्सक्राइब कर दो यार, लव यू। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।